हेलो व्यूअर्स, हाय। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, जो कि कंपटीशन एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता ही आता है। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला रिजल्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर का प्रोडक्ट होता है देयर एचसीएफ into their LCM। दोनों के HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर रिजल्ट आता है। तो सबसे पहला जो कंसर्न है, हमने सपोज कर एग्जांपल लिया 6 and 12। तो 6 का फैक्टर लिए 2, 3 जा 6, 3 1 जा 3। 12 के फैक्टर लिए 2 से डिवाइड करा 6, 3 फिर 2 से डिवाइड करा, फिर 3 से डिवाइड करा, फिर 6 का फैक्टर आया 2 into 3। 12 का फैक्टर आया 2 into 2 into 3, दैट इज कॉल्ड 2 power 2 into 3। फाइन, यहाँ पे पावर 1। एलसीएम जो होता था प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर। सभी टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन लेंगे और हाईएस्ट पावर लेंगे फैक्टर्स की। ठीक है, तो 2 into 3, एक 2 था भाई, एक कौन से टर्म्स आ गई, तो 2 और एक तो 2 आ रही, 3 आ रही, इनकी हाईएस्ट पावर ले लेंगे। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो हाईएस्ट पावर 2 power 1, 2 power 2, तो हाईएस्ट पावर 2 power 2, 3 का दोनों पावर 1, तो 4 into 3, 4 3 12। बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये कहता है कि हम जो क्या होता है, जो कॉमन प्राइम फैक्टर होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन। दोनों में क्या है, 2 2 3 3, दोनों में कॉमन है 2 into 3। इनकी मिनिमम पावर लेंगे 2 power 1, 2 power 2, यहाँ 1, 3 power 1, 3 power 1, दैट इज कॉल्ड 6। तो यही चीज़ हम हैंस प्रूव्ड हो गई है कि हमारा देखो 6 into 12 और यहाँ पे HCF क्या आया, HCF of 6 into 6, 12, HCF of 6, 12 into LCM of 6, 12। तो देखना है, HCF हुआ 6 और LCM हुआ 12, तो 6 into 12 equal to 6 into 12। तो यहाँ कितना आया, हैंस प्रूव्ड। दोनों जगह आ गया हैंस प्रूव्ड। तो ठीक है, ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसे क्विकनेस क्वेश्चन आएंगे, क्विक तरीके से मैं सॉल्व करना होगा। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, रब करते हैं इसे। वी विल चेक नेक्स्ट थिंग। सो नेक्स्ट क्या बोलते हैं हम? तो नेक्स्ट हम ये बोलते हैं कि कोप्राइम के बारे में क्या बोला जाता है, टू प्राइम और टू नंबर्स आर कोप्राइम। किन्हीं भी दो नंबर का कोप्राइम बोलेंगे इफ देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। इफ देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, HCF इज 1। तो फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सपोज करो हमने लिया 5 और 7, तो ये क्या है, कोप्राइम है, क्योंकि इनका फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1। कैसे चेक करा, देखो 7 यहाँ रखा, 5 लिया, 5 1 जा 5, देन 2, देन रिमाइंडर आके डिवाइडर रखेंगे यहाँ, फिर 2 2 जा 4, फिर 1, फिर यहाँ 2 रखा, तो 2 2 जा 2 0। तो ये क्या हुआ, HCF। ये क्या हुआ, HCF। इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमने डिवीजन मेथड के हेल्प से हमने इसका HCF निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग देखते हैं। कोप्राइम नंबर आपको समझ आ गए होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है HCF और LCM ऑफ क्या, फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन का HCF और LCM में कैसे निकालते हैं? तो पहला देखिए, अगर हमने HCF ऑफ फ्रैक्शन निकालना है, HCF ऑफ फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, HCF ऑफ न्यूमरेटर निकालेंगे और नीचे निकाल देंगे LCM ऑफ न्यूमरेटर, LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, सो सेकंड LCM ऑफ फ्रैक्शन
किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे। लोग एलसीएम निकालने का आसान तरीका, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर फाइन। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। और जैसे कि 2/3 लिखा है तो जो ऊपर जो होता है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे जो टर्म लिखी होती है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर फाइन। सो इस तरीके से हम इसका एचसीएफ और एलसीएम हम सॉल्व करेंगे। तो बेसिक फॉर्मूला है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और सपोज अगर हमने क्वेश्चन लिया, 2/3, 8/9 का क्या निकालना है, HCF। हमने क्वेश्चन लिया फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2/3 एंड 8/9। तो जैसे कि मैं फॉर्मूले से बता पा रहा हूँ आपको, HCF ऑफ किसका, 2/3 एंड 8/9, इन दोनों का HCF निकालना है। तो आंसर कैसे निकलेगा, देखो HCF ऑफ 2,8 अपॉन LCM ऑफ 3,9। तो पर 2 का फैक्टर कितना हुआ 2, 8 का फैक्टर कितना हुआ 2/3। तो हमें इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो HCF हुआ इसका जो कॉमन प्रोडक्ट ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है HCF का, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर इट इज कॉल्ड 2 एंड विद लीस्ट पावर कितनी, 2/1, 2/3, तो 2/1 लेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 2। सिमिलरली क्या कर लेंगे हम, सिमिलरली कहेंगे, बात समझिए, एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो 3 के फैक्टर लिखे 3 और 3 के फैक्टर लिखे 9 के फैक्टर लिखे 9 इक्वल टू 3 × 3। तो यहाँ आया 3/1, 3/2 फाइन। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैंने बताया था एलसीएम निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म, तो ऑल टर्म कौन से, 3 ही है, और विद हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर। तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3 की, 3/2, तो एलसीएम हुआ 9। तो यहाँ पे सिंपल हुआ। अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ हुआ इसका 2/9। तो इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम, किसी भी फ्रैक्शन का एचसीएफ या एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर एलसीएम पूछता, सपोज ये पूछता कि एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ 2/3 एंड 8/9, तो हम क्या करते, एलसीएम ऑफ सपोज वो पूछता एलसीएम ऑफ 3/2 और पूछता एलसीएम ऑफ 9/8, सपोज ये पूछता, तो हम लिखते हैं एलसीएम ऑफ 3,9 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2/9। सो एलसीएम कितना आया इसका, एलसीएम आया इस वाले क्वेश्चन के लिए एलसीएम, देखो एलसीएम ऑफ 3,9 का एलसीएम चेक करना है क्या होगा। तो 9 जैसे कि हमने यहाँ निकाला, ये क्या था, एलसीएम ऑफ 3,9 क्या है 9, HCF ऑफ 2,8 कितना 2। तो एलसीएम ऑफ 3,9 9 और HCF ऑफ 2,8 इज 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 9/2। ये क्या हुआ, एलसीएम ऑफ किसका एलसीएम निकला 3/2 एंड 9/8, 3/2 एंड 9/8 का हमारा एलसीएम आ गया। दिस इज द वे वी डू क्वेश्चंस ऑफ फ्रैक्शन फॉर फाइंडिंग HCF एंड एलसीएम। अब नेक्स्ट देखते हैं डेसिमल। हम किस तरीके से डेसिमल फ्रैक्शंस का, फ्रैक्शन नहीं है, डेसिमल नंबर्स गिवन है और उसका हमने पूछ लिया कि हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, सो किस तरीके से हम उसमें डील करेंगे। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन अराइजेस व्हेन अ डेसिमल क्वेश्चन इज कम। सो अब देख लेते हैं एक बार, सिमिलरली करके चेक करते हैं। आइए अब देखते हैं, सपोज कीजिए फाइंड एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 0.6
9.6 एंड 0.36। तो इस क्वेश्चन के लिए करने के लिए क्या है, सबसे पहले जो डेसिमल के बाद जो वैल्यूज हैं उनकी जो काउंटिंग है जीरो लगा के सेम कर लेंगे। देखिए 0.60, 9.60, 0.36 इस तरीके से। अब इसे नॉर्मल इंटीजर की तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो इसे 60 मान लीजिए, इसे 960 मान लीजिए और इसे 360 मान लीजिए। ठीक है, अब हर किसी का फैक्टर लेंगे। 60 का फैक्टर लिया सबसे पहले, 60 का फैक्टर लिया 2, 30, फिर 2 से डिवाइड करा 15, फिर 3 से डिवाइड करा 5, फिर 5 से डिवाइड करा 1। ऐसे 960 का करा 2 से डिवाइड करा 480, फिर 2 से डिवाइड करा 240, फिर 2 से डिवाइड करा 120, फिर 2 से डिवाइड करा 60, फिर 2 से डिवाइड करा 30, फिर 2 से डिवाइड करा 15, फिर 3 से डिवाइड करा 5, फिर 5 से डिवाइड करा, फिर 36 में क्या करा हमने 2 से डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करा 18, फिर 2 से डिवाइड करा 9, फिर 3 से डिवाइड करा 3, 3 से डिवाइड करा 1। ये सब इसके फैक्टर आ गए। और इसे हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो ध्यान देंगे जरा एक छोटा सा कि 60 का लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर यहाँ लिखेंगे 960 का 2 इंटू 2, कितनी बार 2 हो रहा है 1 2 3 4 5 6, तो 3 4 5 6, तो 6 टाइम हम 2 को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, देन इंटू 3 इंटू 5। उसके बाद क्या करना है 36 में लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6। सो अब बात कर रहे हैं एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या है 2 पावर 2, 3 पावर 1, 5 पावर 1। यहाँ पे क्या है 2 पावर 6, 3 पावर 1, 5 पावर 1। यहाँ पे क्या है 2 पावर 2, 3 पावर 2। सो एलसीएम निकालने के लिए सिंपल सा फंडा है एलसीएम। तो मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म विद हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म कौन सी टर्म आ गई, देखो इस पूरे फैक्टर्स जो निकाले हैं प्राइम फैक्टर, उनमें कितनी टर्म्स है, तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। इनका हाईएस्ट पावर देखो 2 को पावर 2, 2 को पावर 6, 2 को पावर 2, तो 2 को पावर 6, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, 5 का पावर 1, 5 का पावर 1, 5 का पावर 1। ये इसका एलसीएम हुआ। तो ये कितना आया देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसका हम कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे, देखिए 5 3 15, 15 3 45, ये 45 हुआ और ये हुआ 64, ये हुआ 64। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 5 20, 4 4 16 प्लस 2 180। नाउ 6 5 30, 6 4 24 प्लस 3 27, 0 8 8 ये, तो आंसर आया 2880। ठीक है, अब एलसीएम लिखते समय में ध्यान, वो एलसीएम लिखते समय ध्यान रखना है एलसीएम लिखेंगे 2880। ठीक है, अब जितने पॉइंट यहाँ लग रहे थे, जितने डिजिट से पहले पॉइंट था उतने डिजिट से पहले यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो 28.80 इज द एलसीएम ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का एलसीएम हुआ। अगर हम यही चीज अगर हम चेक करें, अगर हम कंसिडर करें, अगर हम एचसीएफ की तरफ जाएं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सपोज, तो देखो ध्यान देना ये है इसमें कि ये इसके फैक्टर तो हैं, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है। अब क्या करेंगे हम, उसमें क्या होता था कॉमन प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट करते थे विद मिनिमम पावर, विद लीस्ट पावर। तो कॉमन कौन सा, देखो 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 देखो 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है और 2 यहाँ भी आ रहा है, तो 2 लिख लिया। ठीक है, इनटू। अब उसके बाद यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है और यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 फाइन। और 5 आ रहा है, यहाँ 5 916 में भी आ रहा है, लेकिन 36 में 5 नहीं आ रहा, तो इसे नहीं लेंगे। मिनिमम पावर देखो कितनी, 2 पावर 2, 2 पावर 6, 2 पावर 2, तो मिनिमम पावर 2 पावर 2, 3 पावर 1, 3 पावर 1, 3 पावर 2, तो मिनिमम पावर 3 की कौन सी आएगी 1, तो 1 ले लिया। तो यहाँ आया 4 इंटू 3, 4 3 12। और वही सेम थिंग करेंगे कि जितने डिजिट हैं उससे पहले पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ लिख दिया, यहाँ पे लगा दिया पॉइंट,
तो ये इसका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 0.6, 9.6, 0.36, आंसर आया 0.12। दिस इज द वे वी डू द क्वेश्चन, दिस इज द वे वी डू द क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकाल लेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही है, और लगभग एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड इससे पहली 2 वीडियो में और इस वीडियो को मिला के 3 वीडियो हो गई हैं। तो लगभग पूरा एक सब कुछ नहीं छोड़ा मैंने, पूरा कंप्लीट कराया। जो भी कंपटीशन में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, फ्रैक्शन हो, चाहे आपका डेसिमल हो, चाहे आपके नॉर्मल इंटीजर्स वैल्यूज हो, तो आप किसी भी नंबर के लिए आप एलसीएम और एचसीएफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।